शिक्षा के क्षेत्र में मुरादाबाद के स्कॉलर्स डेन ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में ऊर्जा सत्र एवं कवि सम्मेलन आयोजित कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने पहुंचकर सभी को संदेश देने का काम किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर कुमार विश्वास के जन्म दिवस पर केक काटकर किया गया, तो वहीं संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया। विवेक ठाकुर ने सभी कवियों का मुरादाबाद आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि आज का दिन यादगार रहेगा। रविवार को अपने 12वें स्थापना दिवस पर रेलवे स्टेडियम मुरादाबाद में ऊर्जा सत्र और कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कुमार विश्वास शामिल हुए। कवि सम्मेलन में हिंदी और उर्दू जगत के जाने माने कवि अज़म शाकिरी, रमेश मुस्कान, दिनेश बावरा और सोनी मिश्रा भी शामिल हुए। बस आ रहा हूं, पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, आखिरी पंक्ति में जो कान है, इन सबका ध्यान मिला करके इस मंच को सौंपिएगा कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। वाह, धन्यवाद यार, क्या तालियां दी हैं, मोहब्बतें दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक दो दो जानकारी धीरे धीरे दूंगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को। डॉक्टर साहब का गला खराब है। देखिए, गला 3 प्रकार का होता है। अच्छा, एक होता है गला, दूसरा होता है सड़ा गला, तीसरा होता है 2 गला। स्वच्छता में भरोसा करती हैं। अच्छा। ये महिलाएं सर अच्छा बिल्कुल नहीं करती। ओहो, दुख है मेरा ये। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी कटाते हैं, बाल कटाते हैं, कटा करके आते हैं, तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ। काफी अच्छा समाप्त हुआ। वाह, आनंद लीजिएगा, हमारे पास ज्ञान ही है सब। ये अपने अपने राम सुनाते हैं, हम अपने अपनी बीवी सुनाते हैं। प्रेम से जियो, प्रेम से। युद्ध बिल्कुल नहीं करो, प्रेम करो, और युद्ध और प्रेम दोनों करना हो तो शादी करो। डॉक्टर कुमार विश्वास जी का मेरा रिश्ता आप इतने से समझ लीजिए कि मेरा चेहरा ध्यान से देखिएगा आप, माननीय अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, फिर भी वो मुझे इज्जत दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, 7वां अजूबा है। लेकिन एक अंतर अरविंद केजरीवाल जी और मेरे में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, महापौर साहब आपकी ताली बता रही कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है। सुनेगा न जाने किस घड़ी हम इश्क का इजहार कर बैठे। वाह, क्या बात है। न जाने किस घड़ी हम इश्क का इजहार कर बैठे। जुबान खामोश थी, आंखों से हम इकरार कर बैठे। जुबान खामोश थी, आंखों से हम इकरार कर बैठे। दिले नादान को अब किस तरह बहलाई बातों से। और आखिरी पंक्ति पे आपका मन चाहूंगी। दिले नादान को अब किस तरह बहलाई बातों से। खता हमसे हुई एक बेवफा से प्यार कर बैठे। रात भर दर्द की शाख पर, अगर आप बजा रहे हैं तो एक बार ताली बजा। हाँ, रात भर दर्द की शाख पर। आदम इसराइल क्या कमाल है। रात भर दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। रात भर दर्द की शाख पर, रात भर दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। रात भर दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। आंख
आंख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। वाह, तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। अच्छा है। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। वो कंप्यूटर युगी छोरी कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन। हाय हाय, वाह वाह वाह। तुम करो गाड़ियों की माने में पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने क्या वाला। बात है। तो चमक चमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। ये कंप्यूटर युग की छोरी, तो ताली वाली बजाते रहो। स्कॉलर्स डेन के 11 वर्षों के पूरे होने पर डॉक्टर कुमार विश्वास ने स्कॉलर्स डेन को शुभकामनाएं दी और कहा कि स्कॉलर्स डेन ने मुरादाबाद को शिक्षा की नगरी के रूप में पहचान दिलाई। शायरी और कविता की लगे कि इस पूरे शहर से जितने लोग हैं आज ये वादा करें कि सियासत इधर की हो या उधर की हो, फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का, मामला मजहब का हो या धर्म का हो, सरकार जाने, सरोकार जाने, कोर्ट जाने, लेकिन हम एक दूसरे के खिलाफ पत्थर नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे और नहीं उठाएंगे। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर इस बात की तस्दीक है। जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत समझें, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जिगर साहब का शेर है, इसी शहर का शेर है। देखिए, वर्षों पहले इसी शहर के एक शायर ने कहा, जो उनका फर्ज है वह अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और मुझे प्रसन्नता है, मैं आनंद के उत्सव में हूं पिछले कुछ समय से। हम उस संस्कृति से आते हैं, हम उस सरोकार से आते हैं जहां न्याय के सर्वोच्च देवता माने जाने वाले, जो धर्म की तुला पर न्याय करते हैं, उनको भी अपने जन्म स्थान का न्याय पाने के लिए 30 साल एक अदालत में इंतजार करना पड़ा और उस अदालत के निर्माण के बाद भगवान अपने घर में विराजमान हुए। हम उस संस्कृति से आते हैं, हम उस संस्कार से आते हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ हैं जो स्कॉलर्स डेन से पढ़ते हों या मुरादाबाद में अलग अलग जगह से आए हों, वो कल इंजीनियर बने, IITian बने, कलेक्टर बने, नेता बने, व्यवसायी बने, लेकिन आज की शाम की हिफाजत रखना, इन लफ्जों की जमानत रखना, इन शब्दों को साक्षी रखना, और दुनिया में जब भी कोई तुम्हारे मस्तिष्क को भारत के खिलाफ प्रेरित करे, भाई को भाई के खिलाफ प्रेरित करे, किसी सार्वजनिक संपत्ति के खिलाफ प्रेरित करे, तो उस आदमी को व्हाट्सएप पर, उस आदमी को फेसबुक पर, ट्विटर पर और सार्वजनिक चौराहे पर जवाब देना कि पहले शायद मैं कुछ और सोच सकता था, लेकिन जिगर के शहर में, माहेश्वर तिवारी के शहर में कुमार विश्वास और उनके साथी आए थे। उस दिन मैंने वादा लिया था कि आज के बाद हम हिंदुस्तान की किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ पत्थर नहीं उठाएंगे। इस बात की तायद करें, दोनों हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाकर इस बात की। उन्होंने मंथन नाम से एक सारी IITs का एक लिटरेरी फेस्टिवल कराया था, जिसमें पद्मश्री गोपाल दास, नीरज साहब, वसीम बरेलवी साहब, मुनव्वर राना साहब और हम और संपत सरल, बहुत सारे कवि गए थे, सालों साल जाते रहे। फिर मैंने उसे अपनी नौकरी करते हुए देखा, व्यापार करते हुए देखा, और आज उसकी आंखों में मुरादाबाद को IITians का, इंजीनियर्स के पैदा करने का, एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने का जो जुनून और जज्बा है, उसके 11 साल पूरे होने पर मैं उसे आशीर्वाद देता हूं कि उसका जज्बा पूरा हो। और जो बात कोटा के बारे में कही जाती है, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुरादाबाद शिक्षा का उससे बेहतर गढ़ बने, इस सूचना के साथ कि यहां IITian चाहे हो सकता है 1% कम पैदा हो, लेकिन उस ख्वाब के पीछे दौड़कर अपनी जिंदगी कोई ना खत्म करे, हर बच्चा जिंदा रहे, मुस्कुराता रहे, देश का काम करता रहे। यहां बैठे हुए जवान बच्चों, कोई भी तुमसे कहे कि IIT जरूर ही निकालनी है, पूरी मेहनत करो, स्कॉलर्स डेन जान लगा दो, इंजीनियर बनना ही है, लेकिन कोई तुमसे ये कहे कि इंजीनियर बनना ही जिंदगी का आखिरी हासिल है, तो उसको मना कर देना, क्योंकि एक असफल इंजीनियर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है।
तालियां तुम्हारी कम बजी इस बात। तुझी से भोर हो जाना। माइक थोड़ा और अच्छा कर, थोड़ा सा इको देना सर को। हाँ, मजा थोड़ा कम आ रहा है माइक में। कि तुझी से रात हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। 2 बार मिसरा पढ़ दिया मैंने। आपको पता है मेरी आदत, जब तक सब बहाना करें मजा ना आए। क्या कहने, सुन के टाइमिंग के साथ। राजनीति में हमारी यही खराब थी कि तुझी से रात हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। वाह। अब अगली पंक्ति पर जरा बहा करना मेयर साहब, महापौर साहब। कि तुझ यार क्या लोकप्रिय आदमी हो कि आपको मैं नाम लूं तो लोग हंसते हैं यार। ऐसी लोकप्रियता किसे मिलती है यार। गुरु बनेंगे कुछ ना कुछ बड़े आदमी। कि तुझी से रात हो जाना, तुझी में भोर हो जाना। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। वाह, नया सुना रहा हूं बिल्कुल आपको ताजा। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। और अगली पंक्ति पर दोनों हाथ लहरा जाएं। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना। सुनिए जवान लड़के सुने। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। वाह, क्या करना है तुम्हें? वाह, तो इसके लिए बरेली जाऊं? करो। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। अच्छा, जितनी बार तुमने नाम लिया, एक ही बार तुमने जितनी बार मोदी बोला, ये आगे वाले खेमे में ऐसी खुशी फैली कि जितने व्यापारी बैठे हैं ना, इनके साथ 2 दिक्कतें पत्रकारों ध्यान रख लो। ये जितने व्यापार करने वाले बैठे हैं, इनकी छाती में तो मोदी है और बही खाते में जीएसटी। एक बार छाती देखते हैं, एक बार खाता देखते हैं, फिर एक बार खाता देखते हैं, फिर एक बार छाती देखते हैं, और बाद में रोते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, राष्ट्र हित में कटा लेंगे। मुरादाबाद वालों, राष्ट्र हित में तुम्हारा अकेले का नहीं कटा है, हमारा भी कटा है। सबको मारा है जीएसटी ने। हम तो मनुष्य हैं, संत परेशान है। हवाई जहाज में एक दिन रामदेव जी मिल गए थे, जब जहाज ऊपर उड़ा, मोबाइल बंद हो गए, तो वो भी जीएसटी से दुखी। मेरे कान पे कह रहे थे बता बता गौमूत्र पे लगा दे। मैंने कहा तुम गौमूत्र को रो रहे हो, हमारी कविताओं पे लग गई यार। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। करो। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। समझ आ जाए तो बताना मैं क्या कहने जा रहा हूं और आप क्या सुनना है। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। निवेदन करता हूं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह करो वाह। देखो मेरे कान जानते हैं, इनको आदत पड़ गई है। 35 साल हो गए, 36 साल मंच पे मैं शायरी नहीं करता ना कविता सुनाता हूँ। जिस वक्त मुझे लग जाता है कि अब सुनने वाले सचमुच सुन रहे हैं, उस वक्त मैं ओरिजिनल माल अंदर से निकाल लूंगा, वरना तब तक मैं आपको बहलाता रहूंगा, इधर उधर की बात करता रहूंगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप अपना भी वक्त खोएंगे, मेरा भी वक्त खोएंगे। जल्दी से पहुंच जाइए कविता के पास, तो मैं आपको कविता सुना दूंगा। नहीं भाई साहब रख दो मोबाइल, कब तक पकड़े बैठे रहोगे? बैठो आप आराम से बैठो। इन हाथों का कुछ अच्छा प्रयोग करो, जब ताली बजाना आदि क्रियाएं है ना। निवेदन अभी तो दिनेश बाबू ने कविता सुनाई थी कि 4 इंची चीज ने बर्बाद कर दिया, फिर इसे पकड़ के बैठ गए। ये कविता का असर हुआ तेरी का, बनना तो अपने आप में।
कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत पैसे मुझे मिले, थोड़े मिले लेकिन मिले हैं, उसी के नाम करता हूँ। ये स्कॉलर्स डैन के बच्चों देखो, तुम्हें बहुत शानदार अध्यापक मिले हैं। विवेक को मैं इसके बचपन से जानता हूँ, मुजफ्फरपुर से जानता हूँ, सारे अध्यापकों को जानता हूँ। लेकिन एक मुझे वादा करो, कितनी भी बार आप पेपर दो, कितनी भी बार आप तैयारी करो, सफलता मिले बहुत अच्छा, सोचना कि IITN बन जाऊंगा, सफलता ना मिले तो सोचना कुमार विश्वास बन जाऊंगा। जिंदाबाद। ये है हिम्मत। कभी अंधेरा घिरे तो ये दो पंक्ति मेरी गुनगुनाना कि मैं स्कॉलर्स डैन के 11 साल पूरे होने पे आया था, और अपने अंदर उजाला पैदा करना, बताना कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। एक एक हाथ तैयार रहे अगली बार। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम कर। वाह वाह वाह, क्या कहने। वो अपना काम जिंदाबाद, वाह, करती वाह। है, मैं अपना काम। खुद से भी मिल न सको, जवान लड़कों, खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। हाय हाय। कोई चेहरा हो, कोई शहर हो, कोई परीक्षा हो, कोई इंसान हो, उसे इतना महत्वपूर्ण मत बनाना कि जिंदगी महत्वपूर्ण लगनी बंद हो जाए। अब कह रहा हूं कि खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। गजल के शहर में गजल के बड़े उस्ताद के सामने कह रहा हूं कि खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। वाह 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 वाह। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। जवान लड़कों सुनना, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अगली पंक्ति बोलना भी, गाना भी और तालियों का हुजूम भी। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी रो के हाय, हाय, गुजरी। हाय। अच्छा, मैं 2 नए गीत सुनाऊंगा, लेकिन कुछ मुक्तक ऐसी हैं जिन्हें मैं अगर ना सुनाऊं तो जाता हुआ आदमी गाली देता जाता है कि ठंड में जिसके लिए आए थे वो वाली तो सुनाई नहीं। अच्छा, इन्हें सुना दूं तो फिर गाली देता जाता है, वही पेल गया पुरानी वाली। तो ये वाली मुक्तक वो है जिनमें मुझे पता है कि अपने को पढ़नी है ही, तो क्यों ना सुना के पढ़े। मैं नहीं गाऊंगा, ये 5, 7, 8, 10 हजार जितने भी लोग हैं सब गाएंगे, मेरी बच्ची भी नहीं है ये। कि कोई दीवाना कहता है कोई, मगर धरती की बेचैनी को बस मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे ये वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। हाय 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 हाय, क्या जादूगरी है। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। ये कई बच्चे तो वो हैं जिन्हें 10वीं में 9वीं में टेबल याद नहीं थी, पहाड़े। हमारे यहाँ एक लड़का था रामोतार, तो गुरुजी आए 7वीं क्लास में, किसको कहाँ तक पहाड़ याद है? रामोतार ने सोचा पूछ ही रहे, बोले गुरुजी 20 तक। बोले 13 का सुना। बोले 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तेरे 14 गुरुजी ने कहा कि हूं क्या है? बोला सर फिगर भूल गया, धुन पूरी याद है मुझे। धुन याद है, इन्हें धुन पूरी याद है, फिगर भूल गए हैं। अच्छा, जरा जरा जिंदगी लाओ। अब तो पूनम पांडे भी मर के जिंदा हो गई, आप तो इंसान हो। क्या बात है यार। 5 ही लोग थे, हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, जो मरने के बाद जिंदा है, जो चिरंजीवी हैं। ये छठी आई।
मतलब पहले दिन भाई साहब रमेश मुस्कान का बीपी बढ़ गया कि भाई साहब आपके बाद जिसके वीडियो देखता था वो तो रही नहीं। ऐसे शौक में और अगले दिन देखा था उछल रहा, बोले बच गई बच गई बच गई। सुनिएगा गाइए कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी। लोग कहते हैं हमसे, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, बेटा कभी भी सौभाग्य को और दुर्भाग्य को लम्हों में मत गिनना, क्योंकि तुम्हें तो आधा किलोमीटर तक का दिखता है, जो तुम्हारा भाग्य लिख रहा है उसे तुम्हारी आखिरी सांस तक का दिखता है। वाह 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 वाह, बात आ गई। हाय हाय, राजनीति में काम करने वाले लोग बैठे, मेरा भतीजा बैठा है ये विक्की बड़तौल, ये सब लोग राजनीति में उदास हो जाते हैं। टिकट कट गया, टिकट मिल गया, फला हो गया। हमारे साथ तो रोज होता है। जब भी इस देश में कभी भी सीटें निकलनी होती हैं, मंत्रिमंडल बंटना होता है, सबसे पहले हमारी खबर छपती है। हमें पता नहीं होती है, खबर चलती रहती है अंदर बाहर। आपको यहां तक का दिखता है, भगवान को वहां तक का दिखता है। ध्यान रखना, जो आज आपको दुर्भाग्य लग रहा है, हो सकता है कि वो आपका सौभाग्य। जिंदाबाद। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनको 6 साल पहले मेरा दुर्भाग्य लग रहा था, अगर मैं वहीं होता तो मैं भी दारू का हिसाब दे रहा होता आज। बहुत अच्छा। तो हमको तो इतना ही दिखता है, क्या पता भगवान आपसे क्या करवाना चाह रहा है। इसलिए ईश्वर की हर कला में विश्वास रखो। सांस लो तो ये सोचो कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इंजीनियर बन गया, बहुत अच्छा हुआ। नहीं बन पाया तो बहुत अच्छा होगा, इससे भी आगे जाऊंगा, दुनिया में नए इंजीनियर्स पैदा करूंगा। वाह 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 वाह। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी। सब गाओ यार। कि मोहब्बत एक एहसासों। इसका ये फायदा होता है कि कभी गला खराब हो तो खुद मत गाओ, जनता से करवा लो प्रोग्राम। कभी कबीरा दीवाना था, यहाँ सब लोग कहते हैं। अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो अब तक की सबसे ज्यादा तालियां पूरे शहर को सुनाई दें कि कुछ हो लिया। यहाँ सब लोग कहते हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना। वाह जय। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। राजनीति 5 साल, 10 साल, 20 साल, कविता 1000 साल, 2000 साल। हमने इस शहर में आकर रात में पिछले 3 घंटे में इस शहर से कौन सांसद था 1962 में, कौन 70 में यहाँ पर विधायक था, इनका जिक्र नहीं किया। हमने यहाँ जिक्र किया जिगर का, हमने यहाँ जिक्र किया हुल्लड़ मुरादाबादी का। हम प्रणाम कर रहे हैं माहेश्वर तिवारी को। शब्द हजारों साल जिंदा रहते हैं, राजनीति 10-5 साल में तब कह रहा। वाह वाह। कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। जरा वहां करो। तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दफन तुम कर दो मुझे, लेकिन अब मेरी हिम्मत के नाम तालियां उठाना। भले साजिश से गहरे दफन तुम कर दो मुझे, लेकिन सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। जिंदाबाद। क्या बात है डॉक्टर साहब। सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। एक गीत सुना रहा हूं, पहला गीत। अब मुझे लगने लगा कि आप मुझे सुनने लायक हो गए हैं, मेरे मन के साथ सुनना है, कोई चहल पहल नहीं है। 22 तारीख को अयोध्या में भगवान के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। लोगों को लगता है कि ये एक छोटी घटना थी, लोगों ने इसका राजनीतिक अर्थ निकाला। कुछ लोग बोले कि कोर्ट ने बना दिया, कुछ लोग बोले कि भाजपा ने बना दिया, कुछ लोग बोले कि प्रधानमंत्री ने बना दिया, कुछ लोगों ने कहा योगी जी ने बड़ी मेहनत की। मैंने तब भी टीवी पर कहा, आप भी कहता हूं, किसी प्रधानमंत्री की, किसी मुख्यमंत्री की, किसी पार्टी की क्षमता नहीं है कि भगवान का घर बना सके। वाह 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 वाह। जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा। उदय प्रताप जी, जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, उसका मंदिर तुम बनाओगे मां सोचो जरा। वाह 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 वाह। क्या बात। तो इसी बात पर गर्व करना चाहिए
कि भगवान ने हमें इस युग में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे आप लोग हो, चाहे मैं हूं, हम सबको अंतिम सांस तक इस बात पर गर्वित रहना चाहिए कि श्री हरि राघवेंद्र सरकार ने अपने दरवाजे की 2 ईंट सीधी करवाने का पुण्य हम लोगों को प्रदान किया। ये महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। वाह। एक गीत मैं सुनाता हूं, आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये विशेष रूप से आइए सर। हाँ, प्रभु पधारिए आप। इतनी व्यस्तता के बाद भी आए आप भाई, मैं बहुत आभारी हूं आपका। पूरे मंडल का प्रभार आप पर है। लेकिन मैं एक कविता विशेष रूप से सुना रहा था। अयोध्या जब हम गए तो उसके 1 महीना पहले लोगों ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। क्या कहना, राम आ गए हैं, राम पहुंच गए हैं, और सजा दो फूल, गलियां साफ कर दो। प्रधानमंत्री रोज एक कविता ट्वीट करते थे, किसी का एक भजन। हमको भी कॉल आई कि आप इस पर गीत लिखो। मैंने कहा हमने तो भगवान पर इतना लिख रखा है। बोले नहीं, लिखो। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इस परिसर में जितने पुरुष हैं उससे अधिक संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं, स्त्रियां बैठी हुई हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं। ये बड़ी ताकत है। कम से कम लड़कियां इस बात की गवाह है। वाह, उनकी तालियां बता रही हैं। बच्चियां बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं। लेकिन मुझे थोड़ा दुख हुआ। अगर मुझे दुख सही हुआ तो मुझे तालियों से बताना। ये एक तरफा बात थी। क्या 14 साल का कष्ट सहकर केवल भगवान लौटे? भगवान से ज्यादा कष्ट सहकर हमारी माँ सीता भी तो लौटी है। माँ का भी तो आगमन। हाय हाय, क्या दृष्टि है। वाह वाह। लेकिन हम लोगों की आदत पड़ गई है, हम लोगों का अभ्यास हो गया। जितने पुरुष यहां बैठे हैं, कलेजे पे हाथ रख के बताना। घर में पूछो कि घर के मुखिया को क्या सब्जी पसंद है। विवेक हमारा बच्चा बैठा है, इसके पूछो विवेक को क्या पसंद है, तो बहू हमारी बता देगी कि इसको पनीर पसंद है। बेटे को क्या पसंद है वो भी बता देगी। इसके बाबा को क्या पसंद है ये भी बता देगी। लेकिन इन तीनों पुरुषों से पूछो कि इस महिला को कौन सी सब्जी पसंद है, तो तीनों मिलकर नहीं बता पाएंगे। हाय हाय, क्योंकि कभी स्त्री से उसकी पसंद पूछी ही नहीं गई। उसने अपनी पसंद को ताक में रखा है कि घर में मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा ससुर, मेरे माँ बाप ये पसंद रहे। तो मैं माता सीता के नाम एक कविता मैंने लिखी। मुझे ऐसा लगता है कि जब 14 साल का वनवास कट गया होगा, भगवान रावण का वध करने के बाद लंका के सैन्य शिविर में बैठे होंगे और हमारी माँ उनके पार्श्व में बैठी होंगी, तो माँ ने उनसे क्या कहा होगा, क्या कहना। यहाँ जितने हिंदू बैठे हो, मुसलमान बैठे हो, सिख बैठे हो, सब सम्मिलित होना। वाह। मैं जानता हूँ कि ये शायरी का शहर है, तो इस्लाम पर ईमान लाने वाले भी दोस्त बैठे हैं। क्या बात। दशमेश पिता के वंशज भी बैठे हैं। लेकिन आपका मजहब कोई भी हो, राम हमारे साझा पूर्वज हैं। आपके भी पूर्वज हैं, मेरे भी। ये आप बोल सकते हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। क्योंकि लकीर खींचने से आजमाई, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, और जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला। तालियां थोड़ी कम दें आप। क्या बात है। हाय 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 हाय। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा छोटा वीर आज सरदार जी आए मुझसे मिलने के लिए। तो ये मुझे गिफ्ट करने के लिए क्या लाए? मुझे ये भगवान राम का विग्रह लेकर आए। इन्होंने भगवान नाम मुझे दिए, क्योंकि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के वो भी क्या कहना आदर्श थे। वो भी उनकी पूजा करते थे, शंकर की पूजा करते थे, भगवती की पूजा। प्रथम मनाइए भगवती, यहीं से बात शुरू होती है परम पूज्य गुरु ग्रंथ साहब जी से। तो मैं गीत सुना रहा हूँ जो सबके राम है, उनका गीत सुनाता हूँ। क्या कहा माता सीता ने, सब गाना। पहली पंक्ति पर वहां है कि चलो अब लौट चले रघुराई। आप पहली बार सुनेंगे गीत को। क्या कहा माता सीता ने, थोड़ा जागिएगा, मंच तो जाग ही रहा, आप भी जानिएगा। कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब। लोग इससे छोटा अवसर समझते हैं। 22 तारीख छोटा अवसर नहीं थी। इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाए, राजनीतिक विरोध करे, मैं नहीं समझता, लेकिन यह बड़ा अवसर था। 500 वर्षों तक इस देश को यह सिखाया गया कि तुम अक्षम हो, तुम्हारी संस्कृति कमजोर है, तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है कि तुम अपने ईश्वर की रक्षा नहीं कर सकते। आज लोकतंत्र ने वो दम दिखाया कि ईश्वर वहीं बैठा हुआ है जहां से बैठना है। हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब।
चलो अब। पति के साथ जंगल में थी, बड़ा सुख था, कुछ समय रावण के पास रही, लेकिन जिसकी 3 बहनें ही उसकी देवरानी हो गई हो, ऐसी माँ को क्यों ना याद आते होंगे। जिसका शत्रुघ्न और भरत जैसा देवर हो, वो क्यों ना याद आता होगा। ये जितनी बेटियां बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, पति तलाश करो, प्रेमी तलाश करो, तो उसको तलाश करना जो अपने घर के लोगों का आदर करता हो, तभी वो तुम्हारा आदर कर पाएगा। इस चक्कर में मत पड़ना। हाय हाय, क्या बात कही। हाय हाय, सरयू के तट बिलख रहे हैं, वहां करना और गाना मेरे साथ कि सरयू के तट बिलख रहे हैं। अगली पंक्ति शायरी जैसी हो, तो जो हाथ बंद करके लोग बैठे हैं वो तालियां खोलने में सुनना चाहता हूं कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, रस्ते रसता निरख रहे हैं। सरयू, बहुत शुक्रिया आप सब भी, कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, रस्ते रसता निरख रहे हैं, सासें देवर संग सहेली। क्या क्या याद आ रहा है सीता जी को कि सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, साथ तुम्हारे रस बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब। अच्छा सोच के देखो, भगवान इसलिए गए क्योंकि देवता चाहते थे कि वो जंगल जाए, लोग चाहते थे। सीता किस लिए गई? उन्हें तो वनवास भी नहीं मिला। इस देश की महिलाओं का चरित्र देखिए कि पति जो तय कर ले उसमें इतना भरोसा करती है कि जो कर रहा होगा ठीक कर रहा होगा। अगर मैं 2 पंक्ति महिलाओं के लिए पढ़ूं तो मुझे सीता की वंशधरा जो बैठी हो उन सबका स्नेह चाहिएगा कि देवों का दुनिया का सपना। मुरादाबाद वालों, 1.5 घंटे 1.25 घंटे पढ़ने में 45 मिनट जुमले और चुटकुले सुनाकर मैं जा सकता हूं, लेकिन जब ग्राहक देसी घी के हो तो डालडा नहीं निकालना चाहिए। वाह 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 वाह। तो मुझे बताते चलना कि तुम कविता सुन रहे हो अपनी वाह से। मुझे पता है कि मैं यहाँ पैसे पे नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का प्रोग्राम है, ये मेरे लड़के जैसा है विवेक, मैंने इसे बचपन से देखा है। और जितने आप प्यार इसे मुरादाबाद से है, जब भी मिलता है एक ही बात कहता है, सर थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत करूं। मैं चाहता हूं कि कोटा कोई ना जाए, इस पूरे इलाके के लड़के यहीं से IITian बन के निकले। रोज ये बात सोचता है, इसलिए सिर्फ आपकी दाद के नाम पढ़ रहा हूं, आपकी वाह के नाम, आपकी तालियों के नाम, कि देवों का दुनिया का सपना। सुनना, अगली पंक्ति पर वाह करना कि देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था अपना। और ये पंक्ति 2 माता सीता के लिए और आपकी तालियां। तुमने। कार्यक्रम में मंडल आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, SPCT, महापौर, मंडल रेल प्रबंधक के साथ राजनैतिक और सामाजिक हस्तियां भी मौजूद थीं। प्रबंध निदेशक विवेक ठाकुर की सराहना करते हुए कहा कि उनका विवेक ठाकुर से काफी पुराना नाता रहा। आज उनके इन प्रयासों को देखकर उन्हें निजी तौर पर प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने युवाओं को आपसी प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हुए कहा कि जीवन में कुछ भी बनने से पहले हिंदुस्तानी होना जरूरी है, एक जिम्मेदार नागरिक होना जरूरी है। इस अवसर पर राइज सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। इसमें राइज स्कॉलरशिप परीक्षा 21 जनवरी 2024 को हुई थी। उसमें शामिल हुए छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई, उनके प्रयासों को पुरस्कृत किया गया। राइज स्कॉलरशिप सम्मान समारोह में 5 लाख तक की स्कॉलरशिप का वितरण करके छात्रों का उत्साहवर्धन किया गया। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी दिए गए। राइज स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन स्कॉलर्स डैन द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। स्कॉलर्स डैन में प्रवेश देने के लिए ये वर्ष भी सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसके माध्यम से अभी तक कई छात्र लाभान्वित हुए हैं और शीर्ष मुकाम पर पहुंचे हैं।